एक बुढ़ा राजगीर थक कर कहीं टिकने की स्थान खोजने लगा। एक महिला ने उसे अपने बड़े में ठहरने की स्थान बता दिया। बुढ़े वहीं चैन से सो गया। सुबह उठने पर उसने आगे चलने की खूब सोचा कि यही अच्छी जगह है, यहीं पर खिचड़ी पका लिया जाए और फिर उसे खाकर आगे की सफ़र किया जाएगा। बुढ़े ने वहीं पड़ी हुई सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की और ईंटों को चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगा। बटलोई उसने उसी महिला से मांग ली। बूढ़े रागीर ने महिला का ध्यान बटाते हुए कहा, एक बात कहूँ, बड़े ही दरवाज़ा कम चौड़ा है। अगर सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो फिर उसे उठाकर बाहर कैसे ले जाओगे? महिला ने उस बेवर्थ की कड़ी बात का बुरा तो लगा, पर वह सोचकर चुप रह गई। बुजुर्ग है और फिर कुछ देर बाद जाने ही वाला है, इससे मुंह क्या लगा जाए। इधर चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी आधी पक गई थी कि वह महिला किसी काम से बड़े से होकर गुजरी। इस बार बुढ़े फिर उसे बोला, तुम्हारे हाथों में चूड़ा बहुत कीमती लगता है। यदि तुम विधवा हो गई तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस बार महिला से सहा नहीं गया। वह भागती हुई आई और उस बुढ़े को गमछे में अधपक्की खिचड़ी उलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दी, अपनी बटलुई छीन ले गई, बुढ़े को धक्के देकर निकाल दिया। तब बुढ़े को अपनी भूल का एहसास हुआ। माफ़ी मांगी और आगे बढ़ गया। उसे गमछे से अधिक खिचड़ी का पानी टपकता रहा और सारे कपड़े उससे खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने पूछा, यह सब क्या है? बुढ़े ने कहा, यह मेरी जीभ का रस टपकता है। जिसने पहले तिरस्कार कराया अब हंसी उड़वा रहा है। और यह है कि पहले तौलो फिर बोलो, चाहे कर्म बोले, मगर जितना भी बोले मधुर बोलो और सोच समझ कर बोलो। एक बार भगवान ने एक इंसान की रचना की तो उससे 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली को आगे की तरफ लटका लेना और दूसरी पोटली को पीछे की कंधे पर लटका लेना। आदमी दोनों पोटलियों को लेकर चल पड़ा। हाँ, भगवान ने उससे यह भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नज़र रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया। वह आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नज़र रखता था। आगे वाली पोटली में उसकी कमियों थी और पीछे वाली पोटली में दुनिया की। वो अगली कर्मियों को सुधारता गया और तरक्की करता गया। पीछे वाली पोटली को उसने नज़रअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियों अदला बदली हो गई। आगे वाले पीछे और पीछे वाली आगे हो गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नज़र आने लगी। यह ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, के अलावा सब में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। वह सोच में पड़ गया कि यह क्या हुआ। वह वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नज़र अपनी कमी पर थी तो तरक्की कर रहा था, ऐसे ही तुमने दूसरे की कमियां निकालने लगा शुरू करता गया, वहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत भी यही है कि हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार लें, इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबके ठीक करके ही शांति प्राप्त होगी, जबकि खुद को ठीक नहीं कर सकते।